चाणक्य के अनुसार जीवन में अनुशासन के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए जीवन में अनुशासन होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी कार्य समय से पूर्ण नहीं होता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपने सोने, खाने और हर कार्य को समय पर अनुशासन के साथ पूरा करना चाहिए। जो लोग अनुशासन में नहीं बंधे होते हैं, वे अपने जीवन में या तो बहुत देर से सफल होते हैं या फिर असफल हो जाते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी मेहनत करें। यदि आप कार्य से जी चुराते हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल करता है। आज के कार्य को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह से मेहनत सफलता की कुंजी है, उसी तरह से आलस सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लें और पूरी योजना बनाने के बाद ही कार्य को आरंभ करें। जो लोग बिना योजना के कार्य करते हैं, उनके कार्यों में बहुत अड़चनें आती हैं, जिसके कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी कार्य को योजना बनाकर ही करें। मोटिवेशनल स्पीच इतने प्रेरक और शक्तिशाली हैं कि ये आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और तो और, ये आपको हारने के बाद एक बार फिर जीतने के लिए तैयार कर देंगे। आपके जीवन में दुख और निराश कभी नहीं आने देंगे। और यही नहीं, ये मोटिवेशनल स्पीच आपको हर परेशानी के ऊपर एक नया अवसर देखने की ताकत देंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ हो सकता है। इन्हें अपने जीवन में उतारें और इन्हीं के अनुरूप अपने आप को ढालें। फिर देखिएगा, आपको सफलता हासिल करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वह बन सकते हैं जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका, अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आशा करता हूं कि आप ऊपर बताए गए सभी बातें से सहमत हैं और आप अपने जीवन को इन विचारों से सिंचेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही बातें सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और कमेंट करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।